हेलो डियर स्टूडेंट्स। यह जो वीडियो है यह मैडम राइट्स द बस इस स्टोरी की पार्ट टू की वीडियो है। चूंकि यह जो स्टोरी है यह काफ़ी लंबी है, इसलिए हमने इसे एक पार्ट में कवर नहीं कर सका, इसलिए हमें यह दूसरे पार्ट की जरूरत पड़ी। तो आज इस पार्ट टू की वीडियो में हम जो जो जहाँ तक की स्टोरी हमने डिस्कस कर चुकी है उससे आगे की स्टोरी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर वहां से आगे की स्टोरी क्या क्या होती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो सब समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। मैडम राइट्स दी बस। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक 8 वर्ष की लड़की होती है जिसका नाम वल्ली होता है। और वह जो लड़की होती है वह अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर के ज्यादातर जो है बाहर सड़कों पे मतलब देखा करती है कि आखिर क्या बाहर में हो रही है। और वो अक्सर देखा करती है कि बस कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ के उस पे पैसेंजर जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को वो नोटिस क्या करती थी। और आखिर क्या होता है कि उसे भी बस पे सवारी करने का मन होने लगता है, उसे भी शहर जाने का मन होने लगता है। तो फाइनली वह क्या करती है कि बिना घर में किसी को सूचना दिए, किसी को बताए, वह बस की शेयर करने के लिए निकल पड़ती है। और वह बस पे भी चढ़ जाती है। उस वक्त जाके कंडक्टर से उन दोनों के बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी होता है। उसके बाद वह सीट पे अपनी बैठती है। और सीट पे बैठने के बाद फाइनली जब एक बार एक वुमेन आती है, एक औरत, और जो कि वली को पसंद नहीं आती। वह वुमेन इसलिए पसंद नहीं आती है क्योंकि उसकी जो कान थे, जो थे कान के बड़े बड़े छेद थे, उसमें उसमें से वह जो है एक तरह से जो पहनी हुई थी वह महिला कान में, वह वली को पसंद नहीं आती है। साथ ही साथ वह महिला पान वगैरह भी मुंह में चबा रही होती है। तो वो सारी चीजें वली को ज्यादा क्या कुछ जरा सा ही पसंद नहीं आती है। और वली को अच्छा नहीं लग रहा होता वहां पे बैठना। तो यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इस पार्ट की वीडियो में वहां से आगे की स्टोरी डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उफ, who could be sociable with such a person? Yes, I'm traveling alone, she answered cruelly. एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू। अब चूंकि वह जो वल्ली को वह महिला जरा से भी पसंद नहीं आती है, तो वह महिला ने वल्ली से आने के समय में ही पूछी हुई होती है कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। तो उसी के जवाब में वल्ली जो है कहती है थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर के, थोड़ा गुस्से से, कि हाँ मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ और अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने भी टिकट ली हुई है। हाँ, यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। तभी जो है उसके वली की बात सुनकर कंडक्टर भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल उन्होंने भी टिकट लिए हुए हैं, और वो भी पूरे 30 पैसे का। और वह जो है वह शहर की ओर जा रही है वह भी। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। अब कंडक्टर की बात को सुन के वली कहती है कि आप अपने काम से कम क्यों नहीं रखते हैं, और यही कह के वली जो है वो हंसने लगती है। और बाकी सभी जो है हंसना शुरू कर देते हैं। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? अब चूंकि सब वो तो हंसने लगती है वली, लेकिन वो जो महिला उसके बगल में बैठी हुई होती है वह वापस मतलब आगे पूछती है वली से। और वो कंडक्टर से भी पूछती है कि क्या यह सही है कि इतने कम उम्र की जो बच्ची है वह अकेले बस में सवारी कर सकती है, बस का मतलब अकेले जा सकती है, सफर कर सकती है। और फिर वह वली से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें शहर में कहाँ पे जाना है? व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर? और आगे पूछती है कि आखिर कौन से गली तुमको जाना है और आखिर कौन सा घर जाना है, उस घर का नंबर क्या है? यू नीड नॉट बोथ अबाउट मी bother about me. I can take care of myself, Wallis said, turning her face towards the window and staring out. अब उसके इन सारे सवालों को सुनने के बाद वली जो है वह थोड़ा क्रुएलिटी अंदाज में और उधर शीशे की तरफ मुंह घुमाते हुए कहती है कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे मैं खुद की ध्यान रख सकती हूँ। और यही कह के वो अपना सर को उधर विंडो की तरफ मोड़ लेती है। अब सीन 3 में क्या होता है कि हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेंस्टिंग इलेबोरेट प्लान्स शी हैड हैड टू मेक फॉर इट। यहाँ पे बता रहा है कि चूंकि यह वल्ली की पहली यात्रा यात्रा थी और उसने इस यात्रा को करने के लिए उसने बहुत सारी मतलब एक तरह से योजनाएं बनाई थी, बहुत सारी सावधानियां बरती थी, मेहनत बहुत सारी की थी उसने यह सफर को करने के लिए। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वट एवर स्ट्रे coins come her way, uh, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like. And finally, she had saved a total of 30 पैसेज। वली ने जो है बहुत ही ज्यादा मेहनत से इन सारे पैसों को मतलब जुटाया था, जो टिकट के पैसे थे। उसने बहुत सारे जैसे कि खिलौने जो बेचने वाले आते थे, गुब्बारे बेचने वाले आते थे, और भी बहुत सारी मिठाई वगैरह जितना भी चीजें प्रलोभन की चीजें होती थी उन सबको खरीदने से उसने खुद को रोका। और रोकने के बाद आखिरकार उसने 30 पैसे उसने जुटा लिए जाने के लिए, है ना।
टिकट के लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. उसने इतनी मुश्किल से पैसों को बचाया था कि यहाँ तक कि उसके गांव में जब मेले लगे हुए थे, तो मेले में जो झूला था मैरी गो राउंड, उस झूले पे उसे चढ़ने का बहुत ज्यादा मन हो रहा था और उसके पास पैसे भी थे, लेकिन फिर भी उसने उस झूले पे नहीं चढ़ा। इसलिए नहीं चढ़ा ताकि वह बस की शेयर कर सके, है ना, इसलिए यात्रा कर सके। और इसे इतनी सारी डिजायर को दबाने के बाद वो फाइनली इस पैसे को बचा पाई थी। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब जब वह जो है पैसों को जुटा ली थी, जितना पैसे उसे चाहिए थे, अब पैसों को जुटाने के बाद उसके सामने एक नई मुसीबत ये आ गई थी कि आखिर घर से कैसे जाया जाए, है ना, बिना मम्मी को पता चले। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। और आखिरकार क्या वो उसने इसे भी मैनेज कर लिया, ज्यादा बिना किसी ज्यादा समस्या के। Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. अब होता क्या है कि हर दिन मतलब वली को पता होता है कि उसकी माँ जो है खाना खाने के बाद जो है आफ्टरनून में वह लगभग 1 से लेकर 4 बजे तक जो वो होती है वो सोया करती थी, ठीक है। और इस यही वह समय था जब वल्ली को आइडिया मिल गया कि मुझे कैसे जाना है इसी बीच में। तो इसमें बीच में मम्मी जो है वो सोई भी रहेगी और उसे पता भी नहीं चल सकेगा। Wally always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway to her house. और यही जो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय था जब उसकी मम्मी सोया करती थी दोपहर में, तो यही समय था जब वली जो है वह अपने दरवाजे पे खड़े होकर वह भी देखा करती थी, क्योंकि उसकी मम्मी भी डांटने के लिए नहीं होती थी। तो ये समय उसके लिए एक तरह से प्रॉपर समय था जाने के लिए। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। और वह कभी कभी गांव में भी घूमने के लिए जाया करती थी यही इसी समय में। Today, these same hours could be used for her first exertion outside the village. और यही वह समय था जब वह इसी समय वह अपना सबसे पहली जो यात्रा थी वह करने वाली थी। The bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a teeming hamlet or past an odd wayside shop. बस जो है वो आगे बढ़ती ही जा रही थी, कभी कभी फील्ड को आगे फील्ड की तरफ से आगे बढ़ते हुए, तो कभी बीच बीच में छोटे छोटे गांव मिल जाते थे, कहीं बीच बीच में दुकानें वगैरह भी मिल जाती थी। उन सभी रास्तों से होकर के बस जो है आगे बढ़ती ही जा रही थी। समटाइम्स द बस seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. अब जब बस जो है जब चल रही थी तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो जब जिस मतलब आगे जो बढ़ रही थी तो कोई और वाहन जो सड़क पे आ रही थी उस वाहन को जो है ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो निगलने वाली हो, उसके ऊपर एक तरह से उसको अपने अंदर समा लेने वाली हो। इस तरह से कभी कभी लगता था बस के अंदर से कि अब उसी में जाके समा जाएगा उस बस से जो भी आदमी होता था रोड पे या फिर कोई गाड़ी वगैरह, उसको ऐसा देख के लगता था। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन होता क्या था कि ये जब जब जो है वह धीरे धीरे जैसे कि कोई गाड़ी या फिर कोई जो व्यक्ति था उसके पास जाता था तो वो बहुत ही आराम से उसे पीछे छोड़ देता था और उससे आगे निकल जाती थी बस। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब जब बस जब चला करती थी तो आगे जो पेड़ होते थे वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे मान लो उस बस के पीछे पीछे वो दौड़ रहे हो, ठीक है। और जैसे ही बस वहां तक पहुंचती थी तो वह एकदम से लगता था कि आके चुपचाप खड़े हो गए हो पेड़, और कुछ ही पल में वो सारे पेड़ जो थे वो पीछे छूट जाया करते थे। Suddenly Wally clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road. अब होता क्या है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। होता क्या है कि तभी जो है वली जो है सामने जो दृश्य था उसे देख के एक तरह से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह एक तरह से खुशी से ताली बजाना शुरू कर देती है। वह देखती है कि एक जो गाय है वह गाय सड़क के एक तरह से बीचों बीच दाहिने साइड वो जो है अपनी पूंछ को हवा में उठा के और बहुत ही तेज से दौड़ रही है ना, बस के एक तरह से डर से भी, और दौड़ी जा रही है। द बस स्लो टू अ क्राउड एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। अब जैसे ही वह गाय के नजदीक जाती है बस, तो बस का जो ड्राइवर था वह धीरे धीरे बस को थोड़ा स्लो कर देता है और स्लो करने के बाद अपने बस की हॉर्न जो होती है उसे बार बार दबाने लगता है। बट द मोर ही हॉर्न्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट ग्लोप्ड। अब होता क्या है कि जैसे जैसे वो जो बस के ड्राइवर अपने बस की हॉर्न को ज्यादा बजा रहे थे
तो वह जो गाय थी, वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती थी, और भी ज्यादा डर जाती थी, और भी ज्यादा तेजी से वो भागने लगती थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और मतलब एक तरह से बस के सामने सामने ही भागना शुरू कर देती थी दाहिने तरफ से। somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वली, और ये सारी जो दृश्य थी वह वली के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से फनी थी, बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वाज टीयर्स इन हर आईज, और वह इस दृश्य को देखने के बाद वह बहुत ही ज्यादा हंसने हंसने लगी, और इतना ज्यादा हंसी कि हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। Hey lady, haven't you loved enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. तभी उसको इतना हंसते हुए देख करके जो बस का जो कंडक्टर होता है, वह उसे कहता है कि अरे लेडी, ये तो तुम बहुत ही ज्यादा एक तरह से हंसने लगी हो, क्या ये इनफ नहीं है? अब बस करो, थोड़ा कल के लिए भी आंसू को बचा के रखो, या फिर हंसी को थोड़ा कल के लिए भी बचा के रखो, आज इतना ही हंसो। एट लास्ट द कार मूव्ड ऑफ द रोड, और फाइनली क्या होता है कि जो गाय जो भाग रही होती है सड़क पे, वो फाइनली एक सड़क के नीचे की ओर चली जाती है, भाग जाती है। एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग। तभी कुछ देर बस को चलने के बाद बस जो है एक रेलवे फाटक के सामने आके रुकती है। स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। अब होता क्या है कि अब वली जो है खिड़की से बाहर देख रही होती है, तो वो देखती है कि एक ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा ट्रेन हो, और जो कि धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जैसे जैसे वह नजदीक आ रही थी ट्रेन, वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. अब जैसे ही वह जो है ट्रेन उस क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग गेट के पास आई, तो ट्रेन इतनी ज्यादा स्पीड से वहां से निकली कि उस ट्रेन की जो हवा थी, उस हवा से बस भी हिलना शुरू हो गई थी हल्का सा। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, और जब ट्रेन चली गई तो फिर फाटक जो है वह उसका गेट खुलता है, और वापस फिर जो बस जो है वह उस रेलवे क्रॉसिंग को पार करती है। फ्रॉम देयर इट traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wide uh, thoroughfare। अब आगे जाने के बाद क्या होता है कि अब बस जो है एक तरह से शहर में प्रवेश कर चुकी होती है, और वहां पे जाने के बाद वह देखती है कि बहुत सारी जो है एक तरह से भीड़ भाड़ उसे मिलने लगा, और बहुत सारे जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं कपड़ों के, या फिर और बहुत सारी चीजों के, बहुत सारी दुकानें उसे मिलने लगी, है ना, और बहुत सारे लोग आते जाते हुए देखने लगे। बहुत सारी गलियां रोड सारे कुछ वहां पे उसे दिखना शुरू हो गए थे। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, what glittering display of clothes and other uh, merchandise, such big crowd। अब और जो है तब बहुत सारी जो है बहुत से बड़े बड़े शॉप जो कि बहुत ही ज्यादा चमक चमक रहे थे, और बहुत सारे ऐसे भी शॉप थे जिसके सामने एक तरह से अंदर कपड़े जो है चमक रहे थे, शीशे का लगा हुआ था, जो होता है ना गेट वगैरह बना हुआ होता है दुकान में, वो सारी चीजें उसे बहुत सारी एक तरह से सुंदर सुंदर चीजें दिखना शुरू हो जाती है, और बहुत ज्यादा भीड़ भी। Struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Wally। अब बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होकर के वल्ली जो है उन सारी चीजों को अपने आंखों से देखती जाती है, और उन सभी चीजों को देखने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा एक तरह से यूनिक लगता है, एक आश्चर्य की बात होती है उसके लिए वो सारी चीज, क्योंकि उसने पहली बार ये सारी चीजें देखी थी। और फाइनली क्या होता है कि बस जो होती है वह आके स्टॉप पे रुक जाती है, और रुकने के बाद सारे लोग जो बस के में थे वो सारे लोग नीचे उतर जाते हैं, लेकिन वल्ली बस पे ही बैठी रहती है, वह नीचे नहीं उतरती है। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you। वली को अभी तक बस पे ही बैठा देख जो बस के जो कंडक्टर होते हैं वह वली से बोलते हैं कि अरे ओ लेडी, क्या तुम बस से उतरने के लिए अभी तैयार नहीं हो? तुम्हारे जो 30 पैसे जो थे वह तुम्हें इतने ही दूर ला सकते हैं, तुमने जितना पे किया था, अब इससे ज्यादा तुम्हें और नहीं ले जा सकते हैं, है ना। और उसे एक तरह से मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि तुम अभी भी उतरने के लिए तैयार नहीं हो। No, Wally said, I'm going back to this same bus। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coin to the conductor। और तभी कंडक्टर की बात सुन के वली जो जवाब देती कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उतरने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसी बस से वापस घर जाने वाली हूँ। और फिर वह अपने पैकेट में अपना हाथ डालती है, और वापस से 30 पैसे निकालती है पैकेट से, और उस कंडक्टर को वापस से 30 पैसे दे देती है, बोलती है कि ये लो मेरे 30 पैसे वापस, और मुझे फिर से घर ले चलना है इसी से। वाई इज समथिंग द मैटर। तभी जब बस के जो कंडक्टर होते बोलते आखिर ऐसा क्यों, जब तुम आई शहर और फिर तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है, फिर तुम आखिर आई क्यों? तो वो मतलब एक तरह से शौक होके कंडक्टर जो है वो पूछते कि क्या कोई बात है? नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। तभी वली कहते ना ना, कोई भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ एक तरह से बस की ही यात्रा करने के लिए मैं आई थी, है ना, बस की सवारी करने के लिए आई थी, मुझे यहाँ पे कुछ काम थोड़ी ना है, तो इसलिए मैं वापस इसी से घर चली जाऊंगी। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर। तो बस कंडक्टर कहता है कि क्या तुम यहाँ पे आ चुकी हो, लेकिन फिर भी क्या तुम यहाँ की जो चीजें हैं वो आप तुम एक तरह से देखना भी नहीं चाहोगी? जाओ कुछ थोड़ा देख वेख लो, उसके बाद आ जाओ। फिर बोलते
ऑल बाय माई सेल्फ और आई हैड बी मच टू अफ्रेड। वो बोलते कि ना ना मुझे तो नहीं जाना कहीं पे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे। Greatly as amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in this bus." अब जिस तरीके से वो जो वली जो बोलती है, तो उसकी बातों को सुन के जो बस के जो कंडक्टर को होते हैं कि बोलते हैं, अच्छा तुम्हें डर लग रहा है, तो क्या तुम्हें यहाँ पे इतना दूर आने में तुम्हें डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड। और वह कहते हैं कि नहीं नहीं, उसमें तो मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा आने में। Well then, why not go to that still over there and have something to drink, something to be afraid of about that either. फिर बस के कंडक्टर कहते हैं कि जब तुम्हें यहाँ तक आने में डर नहीं लगा, तो क्यों नहीं तुम जाके थोड़ा कम से कम स्टॉल के पास ही चली जाओ, कुछ जाके पी लो, पी भी लो, उसके बाद फिर वापस आ जाना। आखिर इसमें डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं डरने की, जाओ। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। अब जो है वली कहती है कि नहीं नहीं, मैं जो हूँ ये सब नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। तभी बस के कंडक्टर कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें डर ही लग रही है तो चलो मैं ही तुम्हारे लिए कोई ठंडी सी ड्रिंक ला देता हूँ पीने के लिए। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। तभी वली कहती कि नहीं नहीं, कुछ भी मत लाओ, क्योंकि मेरे पास और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे है भी नहीं, इसलिए तुम सिर्फ मुझे मेरे टिकट दे दीजिए और कुछ मत करो। इट्स इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो बस के कंडक्टर कहता है कि अरे ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक तरह से मेरे तरफ से ट्रीट समझ लेना, तो लेकिन तुम ले लो। नो नो, सी सेड फ्रेमली, प्लीज नो। तो और वाली कहती कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे नहीं चाहिए। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there weren't many passengers. तभी वल्ली की बातों को सुन के पैसेंजर भी के वो बस के कंडक्टर कहते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और यही बोलने के बाद जो है वो दोनों बस पे ही इंतजार करने लगते हैं। फिर जो है तब तक फिर से बस पे जो है बहुत सारे पैसेंजर आके बैठ जाते हैं, और उस बस की चलने की भी समय हो जाती है। Wouldn't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. अब जब बस के कंडक्टर जो है वली को टिकट दे रहे थे काट के, तभी वह बोलते हैं कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी घर में? क्योंकि तुम यहाँ पे आ गई हो तो मम्मी हो सकती है मम्मी भी तुम्हारी ढूंढ रही हो। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड। तभी वली कहती नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं वहां पे ढूंढ रही होगी, आप चिंता मत कीजिए। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। और यही सब बातों के साथ जो बस जो होती है वो फिर से चलना शुरू करती है, और वापस से उसी रास्ते पे एक तरह से उसी बहुत सारे फिर से सुंदर दृश्य उसे देखना शुरू कर देती है वली। Wally was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the फर्स्ट टाइम। अब वली जब घर जा रही होती है तो फिर से भले वही सारी दृश्य को वह देख रही होती है, लेकिन फिर भी वली जो है जरा सा भी बोर नहीं होती, उसने फिर से उस सारी दृश्य को उतना ही ज्यादा इंजॉय करके वह जा रही होती जितना कि वह फर्स्ट टाइम आते समय कर रही थी। बट सडनली सी सॉ यंग काउ lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. अब जब वो सारे कुछ देखते हुए जा ही रही होती है, तभी वह अचानक उसकी नजर जो है एक सड़क पे जो है वह उस गाय के ऊपर पड़ती है, जो गाय मर चुकी होती है अभी, है ना। और जो मतलब जब उधर से जब फर्स्ट टाइम आ रही होती है शहर की ओर, तो जिस गाय को वह दौड़ते हुए देखती है रोड पे, उसी गाय को अभी जाते समय देखती है कि रोड पे वह मृत पड़ी हुई है। और उसे सोचती है कि हो सकता है कि यह जो गाय है या किसी बड़े से व्हीकल के सामने आ गई होगी, जिसके कारण से इसकी मौत हो गई। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? तो वली जो है उस कंडक्टर से पूछती है कि क्या यह वही गाय है जो जब हम लोग शहर आ रहे थे तो हमारे जो सामने जो दौड़ रही थी, यही गाय है क्या? The conductor nodded and she was overcome with sadness. बस कंडक्टर वली की सवाल को सुन करके वह हाँ में से अपना सिर हिलाते हैं, और सिर हिलाने के बाद वली जो है उसकी मतलब कि हामी को देख करके वली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है बात सुन के। What had been a noble, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life, and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. तभी वल्ली जो है वह अपने मन ही मन सोचती है कि आखिर कुछ आखिर ये जो क्रिएचर है, या तुरंत से तुरंत क्या से क्या हो जाती है। अभी कुछ ही पल पहले जो ये जो गाय है वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी और इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन कुछ ही पल में यह अपना पूरी तरह से ब्यूटी वह खो चुकी है, और अब वह एक तरह से पूरी तरह से हॉरिबल लग रही है, बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही है, डरावना लग रही है। क्योंकि यह मरी पड़ी हुई है सड़क पे, इसकी जो आंखें हैं वो पूरी खुली हुई है, और चारों उसके जो अगल बगल हर तरफ जो है वो खून से खून जो है बिखरा हुआ है। और ये सब चीज के वह सोचते कि ये अभी कुछ देर पहले इतनी सुंदर लग रही थी, और अभी ये तुरंत कुछ ही पलों बाद यह एक तरह से कितनी डरावना लगने लगी है। The bus moved the bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, tempering the enthusiasm.
अब जो बस जो होती है वो उस मृत गाय से धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद उस गाय की जो यादें जो अभी तक उसकी छवि जो वली के मन में थी, वह उसे धीरे धीरे अब उसे परेशान करती है, उसे उदास कर देती है, और अब वह जो है जब मतलब कि अपनी जितना उसके मन में उत्साह थी, वह सारी उत्साह उसकी खत्म हो जाती है। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और अब जो है वह खिड़की से बाहर देखना नहीं चाह रही होती है। सी सेट thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40, और वली जो है वह चुपचाप अपनी सीट पर जो है अपनी मतलब कि चुपचाप वह बैठी बैठी ही रही, और तब तक बैठी रही जब तक कि जो बस जो है वह लगभग 3:40 में उसके गांव नहीं पहुंच गई, और तब तक वह चुपचाप बैठी रही, कहीं भी वह बाहर नहीं दिखती थी अब। सी स्टूड अप एंड stretched herself. Then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." और जैसे ही उसकी गांव आती है, उसके स्टॉप आती है, तो वली जो है खुद के सीट पे खड़ी होती है, और थोड़ा अपना होता है ना शरीर को थोड़ा सीधा करती है, और सीधा करने के बाद जो है वह बस कंडक्टर की ओर मुड़ के उसे बोलती है कि सर चलिए ठीक है, अब फिर से आपसे मुलाकात होगी, आशा है कि आपसे फिर से मिले। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंगली, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare। और तभी जो बस के कंडक्टर होते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, स्माइल करते हुए उसे जवाब देते हैं ठीक है बिल्कुल ठीक है। और फिर वापस से कहते हैं कि अगर तुम्हें फिर से कभी भी बस की सवारी करने का मन करे, यात्रा करने का मन करे, तो तुम बेझिझक तुम आ जाना और हमें ज्वाइन करना, और हमारे साथ जो है बस शहर की ओर फिर से चल पड़ना। लेकिन हाँ, तुम अपनी जो बस की जो फेयर है, बस की जो टिकट के पैसे है, वो लाने मत भूलना, वह बस के कंडक्टर कहते हैं। सी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और यही सुनने के बाद जो वली जो होती है वह हल्का हंसती है, और हंसने के बाद वह बस से नीचे उतर जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उसके बाद जो है सीधे अपने घर की ओर चली जाती है। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। अब जैसे ही वह अपने घर में प्रवेश करती है, तो वह देखती है कि उसकी मम्मी नींद से जाग चुकी होती है, और जागने के बाद जो है वह एक औरत से जो कि उसकी आंट होती है, उसकी चाची होती है, उससे गप कर रही होती है। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking। और वली कहती है कि यह जो औरत जो थी वह बहुत ही ज्यादा एक तरह से बातूनी थी, जो कि अब अगर एक बार वह बोलना शुरू कर दे तो वह बिल्कुल चुप नहीं रहती थी, वह एकदम बोलती रहती थी, चैटरबॉक्स है ना। एंड वेयर हैव यू बीन, said her aunt when Wally came in। She spoke very casually, not expecting really। So Wally just smiled, and her mother and aunt went on with their conversation। अब जैसे ही वल्ली जो है घर जाती है, तो वह जो उसकी आंटी जो थी वह वल्ली से पूछती है कि और अभी तक तुम कहाँ थी, और उसे पता होता है कि वल्ली जो है उसके सवालों के जवाब कुछ भी नहीं देने वाली है, और वल्ली जो है उसके बात को सुन के हल्का सा सिर्फ मुस्कुरा देती है। और उसके बाद जो है उसकी आंट और फिर से उसकी मम्मी दोनों बात करना शुरू कर देती है, अपना चालू रखती है ना। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन वर्ल्ड आउटसाइड, how can we probably possibly know about everything, and even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we। तभी गप करने के दरमियान में ही जो उसकी मम्मी होती है वह गप करते ही बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, उसकी आंट को, कि दुनिया में जो है बहुत सी चीजें ऐसी है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होती है, और आखिर पता हो भी कैसे, आखिर दुनिया की हर चीज के बारे में जानना मुमकिन तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें दुनिया में है। और आखिर अगर हम किसी चीज के बारे में जान भी जाते हैं, तो हम उसके बारे में भी एक तरह से पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, जान के भी उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। और यस, ब्रीदेड फर्ली, व्हाट आस्क्ड हर मदर। और जो उसकी माँ की यह सवाल सुन के वली जो है बीच में बोल देती है कि हाँ बिल्कुल ये सही है। तभी उसकी मम्मी कहती है क्या, ठीक है तुमने क्या बोला, व्हाट्स दैट यू से। ओह सेड वली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तभी वली जो है खुद को बचाते हुए कहती है कि अरे अरे ना ना, मैं तो बस वही बोल रही थी जो आपने बोला, मैं भी बोल रही थी कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है, हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है। Just a chit of a girl, says, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown-up lady। तभी उसकी चाची कहती है कि यह तो अभी एक छोटी सी बच्ची है, और फिर भी देखो हमारी बातचीत के जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो गप कर रहे हैं, उसके बीच में ये कैसे बोल देती है, कैसे अपनी नाक को घुसा देती है बीच में ही। ऐसा लगता है कि जैसे यह एक बहुत बड़ी औरत बन चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है, ऐसा लगता है। Wally smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but when there was not much chance of that was there। तभी जब वल्ली जो होती है वो अपनी आंट की इस बात को सुनने के बाद वह अपने मन ही मन मुस्कुराती है, वह नहीं चाहती है कि उसके बारे में जो जो उसने मतलब जहाँ घूम के आई है, वो जितनी चार चीजें वो करके आई हुई है, वो सारी चीजों को, और उसे उसके स्माइल के पीछे क्या बात है, उन सारी चीजों को कोई समझे, उसकी आंटी या फिर उसकी मम्मी को पता चले।
है ना? इसलिए वह चुपचाप ही रहती है। और आखिर इन सारी बातों का पता चलता भी कैसे? क्योंकि किसी को कुछ भी पता नहीं था। और यहीं पे आके जो हमारी ये जो स्टोरी है, यह खत्म हो जाती है। स्टूडेंट, यह जो हमारी स्टोरी है, यह ओरिजिनली जो है वह तमिल भाषा में लिखी गई थी। और इसे जो है के एस सुंदरम ने इसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, है ना? और इसे जो है आर के लक्ष्मण ने इसे सजाया है। मतलब इसमें जो भी चित्र वगैरह जो इस स्टोरी में दी हुई है, इन सारी चित्र को लक्ष्मण उन्होंने इसको दी हुई है, इसे डेकोरेट किया है इस स्टोरी को। तो यहीं पे आके जो हमारी स्टोरी एक तरह से पूरी तरह समाप्त हो जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, हेल्पफुल लगी तो सारी चीजें जो भी आपको हो मन में वो जरूर बताएं। तो अगर आप लोग अभी तक नए हैं चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही रिलेटेड, इस चैनल से रिलेटेड सारी अपडेट जो है आपको समय पर और सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि और सारे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही दूसरे वीडियोज के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें। धन्यवाद।